एक छोटे से गांव भरतपुर में एक गरीब किसान कन्हैया रहता था। उसके पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसका सबसे बड़ा खजाना थी उसकी गाय गौरी और उसका नन्हा बछड़ा मोती। गौरी और मोती का रिश्ता इतना गहरा था कि जो भी उन्हें देखता उसकी आंखें अनायास ही नम हो जाती। माँ, देखो ना, मैं कितना बड़ा हो गया हूँ। एक दिन मैं इतना ताकतवर हो जाऊंगा कि तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा और हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। अरे मेरे लाल, तू चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, मेरी नजरों में तो हमेशा वही छोटा सा बछड़ा रहेगा जो पहली बार मेरी गोद में सिर रखकर सोया था। तू मेरी सांस है, मेरा गर्व है। जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे कोई छू भी नहीं सकता। मोती और गौरी को देखकर अक्सर गांव के लोग रुक जाते। कई बार बच्चे उनके साथ खेलने आ जाते। कन्हैया के बुजुर्ग पिता दीनू आंगन में बैठकर उन्हें देखा करते। उन्होंने पास में खड़े कन्हैया से कहा, कन्हैया बेटा, तेरी यह गौरी और उसका मोती सिर्फ जानवर नहीं है, ये तो हमारे गांव की शान है। जब मैं इन्हें खेलते देखता हूँ तो लगता है जैसे जैसे खुशियाँ हमारे आंगन में उछल रही हो। कन्हैया ने हामी भरते हुए बाबा से कहा, जी बाबा, आप ठीक कहते हो। मैं तो इन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा मानता हूँ। मैं गरीब जरूर हूँ, परंतु ये दोनों मेरा गुरूर हैं। परंतु याद रख बेटा, धन दौलत इंसान को नहीं पालती, ममता और करुणा ही असली पूंजी है। अगर कभी तूने इन दोनों को अलग करने की भूल की तो यह धरती भी रोएगी और आकाश भी। ठीक है बाबा, मेरी सच्ची दौलत मेरी यह गौरी और उसका नन्हा बछड़ा मोती है। मैं इन दोनों को अलग करने का पाप कभी नहीं करूंगा। लेकिन कन्हैया की पत्नी सुशीला, उसका दिल इतना कोमल नहीं था। गरीबी ने उसके मन को कठोर बना दिया था। उसे लगता था कि ये बछड़ा घर पर बोझ है, क्योंकि वो सारा दूध पी जाता था। उसने कन्हैया से कहा, कब तक इस बछड़े का बोझ ढोते रहोगे? देखो, घर में चूल्हा तक नहीं जलता, बच्चे भूखे सो जाते हैं और ये मोती सारा दूध पी जाता है। अगर यही हाल रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। क्यों ना इसे बेच दे, कम से कम कुछ अनाज तो आ जाएगा। सुशीला की बातें कन्हैया के दिल को चीर रही थी। उसने सुशीला को समझाते हुए कहा, सुशीला, ये विचार तुम्हारे दिल में कैसे आया? ये बछड़ा गौरी की जान है, इसे बेचेंगे तो वो तो टूट जाएगी। नहीं नहीं, ये पाप मुझसे नहीं होगा। मैं इन्हें अलग नहीं कर सकता। टूटती है तो टूटे, हम क्या करें? मोती को बेचने से मर नहीं जाएगी। अब से उसका दूध मोती नहीं बल्कि मेरे बच्चे पिएंगे। तुम्हें अपने बाबा की बात सुनाई देती है पर घर की हालत नहीं दिखती। मैं कहती हूँ इसे बोझ समझो और छुटकारा पाओ। कन्हैया चुप हो गया। उसकी आंखों में लाचारी थी। एक तरफ उसके कानों में बाबा की बातें गूंज रही थी और दूसरी तरफ भूख और गरीबी का सच।
अगले दिन गांव का साहूकार धनी राम, जो बड़ा ही लालची किस्म का आदमी था, कन्हैया के घर के पास से गुजर रहा था। उसकी नजर गौरी और मोती पर पड़ी। उसने मन ही मन कहा, वाह भाई वाह, कैसी बढ़िया गाय है, और इसका बछड़ा तो और भी सुंदर है। यदि ये मिल जाए तो मेरा कारोबार और बढ़ जाएगा। धनी राम के मन में लालच पनप रहा था। तभी कन्हैया उसके पास आया और बोला, क्या देख रहे हो साहूकार जी? कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? धनी राम ने मस्का लगाते हुए कहा, कन्हैया भाई, देख रहा हूँ तुम्हारी गाय बड़ी सुंदर है, और इसके बछड़े ने तो मेरा मन मोह लिया है। मैं इनको खरीदना चाहता हूँ। इन्हें मुझे बेच दो, मैं अच्छा दाम दूंगा। तुम्हारे घर में अनाज भी भर जाएगा और जेब में पैसे भी। तुम्हें भी आराम मिलेगा और मुझे भी कारोबार। क्या कहते हो? साहूकार जी, ये गाय और उसका बछड़ा मेरे परिवार का हिस्सा है। इन्हें मैं बेच नहीं सकता। आपको कारोबार करना है तो कहीं और जाकर करो। कन्हैया की बातों से साहूकार के मन में षड्यंत्र पैदा हो गया। उसके तेवर बदल गए। उसने बड़ी विनम्रता से कन्हैया से कहा, अरे अरे अरे, ठीक है भैया, ठीक है। यदि गाय को नहीं बेचना तो मत बेचो, बस बछड़ा मुझे दे दो। गाय तुम्हारे पास रहेगी, दूध भी देती रहेगी, और तुम्हारे घर में सुख समृद्धि भी आ जाएगी। भूखे बच्चे और खाली चूल्हा तुम्हारे फैसले का इंतजार कर रहे हैं। कन्हैया का मन कांप उठा। धनीराम के शब्द उसके दिल में चुभने लगे। उधर सुशीला की आंखों में चमक थी, जैसे उसे इसी मौके की तलाश हो। लेकिन आंगन में बैठे बाबा ये सब सुनकर तड़प उठे। कन्हैया बेटा, अगर तूने यह पाप किया, अगर तूने गौरी से उसका लाल छीना, तो याद रख, तेरे घर का सुख चैन सब लुट जाएगा। गौरी और मोती का रिश्ता भगवान ने बनाया है, इंसान उसे तोड़ नहीं सकता। ये लालच की भूख कभी नहीं मिटती बेटा, और साहूकार जैसे लोग तेरे खून पसीने पर मौज करेंगे। मत करना बेटा, ये पाप मत करना। कन्हैया के दिल में तूफान उठ रहा था। सुशीला का कठोर चेहरा, साहूकार का लालच और बाबा की चेतावनी सब एक साथ उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। लेकिन किस्मत इंसान को अक्सर वही रास्ता दिखाती है जिसमें आंसू बहे। साहूकार ने मामला हाथ से निकलता देखा तो चुपचाप वहां से चला गया। आज गांव की शांत सुबह कुछ और ही रंग लिए हुए थी। हवा में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे पेड़, पत्ते और पक्षी भी आने वाली आंधी को महसूस कर रहे हो। गौरी अपने बछड़े मोती को प्यार से चाट रही थी और मोती उसके पास खड़ा ममता का आनंद ले रहा था। उसे क्या पता था कि यही उसकी माँ की गोद में बिताई आखिरी सुबह थी। सुशीला अपनी जिद पर अड़ी थी। उसने कन्हैया से कहा, हमारे घर की हालत देखो, बच्चों को रोटी नहीं मिल रही, अनाज का दाना नहीं है। ये बछड़ा, हाँ यही मोती, हर रोज सारा दूध पी जाता है। इसे बेच दो। तुम्हारे बाबा तो बस धर्म की बात करते हैं, पर धर्म से भूख नहीं मिटती, समझे तुम? कभी तो सोचो अपने घर और बच्चों के बारे में। सुशीला, तेरी बातें सच हैं। मैं देखता हूँ बच्चे भूखे सो जाते हैं और मेरा भी कलेजा जलता है।
पर इस बछड़े को मैं कैसे बेच दूं? क्या तूने गौरी की आंखों में झांका है? जब मोती उसके पास आता है उसकी आंखें चमक उठती हैं। माँ से बेटे को अलग करना यह तो मेरे लिए किसी अपराध से कम नहीं होगा। मैं तो थक चुकी हूँ तुम्हें समझाते समझाते, मगर तुम हो कि मेरी एक नहीं सुनते। अरे क्या है इस बछड़े में ऐसा कि उसके आगे तुम्हें अपने बच्चों की भूख भी नहीं दिखाई देती? कन्हैया और सुशीला की बहस के बीच आंगन में बैठे बाबा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कांपते हाथों से लाठी जमीन पर पटकी और बोल उठे, कन्हैया बेटा, सुशीला की बातें तेरे कानों में जहर घोल रही है। मैंने अपने जीवन में बहुत देखा है। धन आया और गया, अनाज भरा और खाली हुआ, पर माँ बेटे का रिश्ता अगर एक बार टूट गया तो कभी वापस नहीं जुड़ता। अगर तूने यह पाप किया बेटा तो याद रख, यह आंगन कभी सुख नहीं देख पाएगा। ठंडे चूल्हे की तरह तेरे सपने भी राख बन जाएंगे। कन्हैया का दिल कांप उठा, लेकिन तभी लालची धनीराम आ पहुंचा। उसकी आंखों में रुपयों की चमक और होठों पर झूठी मुस्कान थी। उसने कन्हैया से कहा, अरे वाह कन्हैया भाई, आज तो तुम्हारे भाग्य खुलने वाले हैं। देखो, मैं तो बस तुम्हारा भला चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए इतने रुपए लाया हूँ कि साल भर का राशन आ जाए। रुपए ले लो और बछड़ा मुझे दे दो। ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। अब तुम ही फैसला करो, घर ज्यादा जरूरी है या बछड़ा? धनीराम की बातें कन्हैया के दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। उसने रुपयों से भरी पोटली कन्हैया के सामने बढ़ा दी। सुशीला की आंखों में चमक आ गई। कन्हैया का सिर झुक गया और यही पल था जब किस्मत ने अपना फैसला लिख दिया। सुशीला ने धनीराम से पोटली ले ली और बछड़े को ले जाने की हामी भर दी। चल भाई चल, अब तेरा ठिकाना यहाँ नहीं बल्कि कहीं और है। अब तुझ पर मेरा अधिकार है। मैं तुझे खिलाऊंगा पिलाऊंगा, तेरा अच्छे से ध्यान रखूंगा, और हाँ, मैं तेरी इतनी सेवा करूंगा कि तुझे तेरी माँ गौरी की कभी याद नहीं सताएगी। चल चल। धनीराम ने मोती को खरीद लिया था। गौरी बेबस खड़ी आंखों में आंसू लिए रंभा रही थी। बेचारा मोती विवश होकर माँ को निहार रहा था। उसे लग रहा था कि गौरी उसे बचा लेगी, मगर वो विवश थी। मोती ने गौरी से कहा, माँ, माँ बचाओ मुझे। देखो तुम्हारे लाल को कहाँ ले जा रहे हैं। माँ, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। तुम कहती थी ना, तुम्हारे होते हुए मुझे कोई छू नहीं सकता। तो फिर अब क्यों नहीं मुझे इनसे छुड़वा रही हो? माँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। मैं तो तुम्हारी गोद में ही सोना चाहता हूँ। गौरी विवशता से रंभा रही थी। उसकी मजबूरी और लाचारी का कोई ठिकाना नहीं था। वो चाहते हुए भी अपने लाल की सहायता नहीं कर सकती थी। उसने रोते हुए ममता भरी आवाज में मोती से कहा, मेरे लाल, मेरे पोती, तू डर मत। तेरी माँ यहाँ है और तेरा हर दर्द मेरी सांसों में जल रहा है। इन लालची लोगों ने मेरी गोद उजाड़ दी, पर मैं तुझे
कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं तेरे लिए आसमान तक हिला दूंगी, धरती तक रुला दूंगी। तो याद रख, माँ की ममता की डोर कभी नहीं टूटती। चाहे ये लोग तुझे कहीं भी ले जाए, मैं तुझे ढूंढ लूंगी। गौरी की तड़प और मोती की चीख, ये दृश्य इतना दर्दनाक था कि पूरा गांव सहम गया। बच्चों की आंखों में आंसू आ गए और बाबा जमीन पर गिरकर आसमान की तरफ हाथ उठाकर बोले, हे भगवान, ये तेरा कैसा इंसाफ है। एक माँ से उसका लाल छीन लिया गया और इस पाप में मेरा बेटा भी शामिल है। गौरी की यह पुकार व्यर्थ नहीं जाएगी। तेरे आसमान का हर तारा आज गवाह है कि एक माँ का दिल तोड़ा गया है। अगर तेरी दुनिया में इंसाफ है तो इस अन्याय का फल जरूर मिलेगा। दीनू बाबा की तड़प का किसी पर कोई असर नहीं हुआ। धनीराम मोती को अपने साथ लेकर चला गया और पीछे रह गई गौरी की चीखें। रात हो गई और उस रात गांव के हर घर में अजीब सी उदासी थी। किसी का दिल रोया तो किसी की आंखें, मगर गौरी पूरी रात अपनी आंखें आसमान की ओर टिकाए रंभाती रही। उसके रंभाने की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। गांव की पगडंडियां उस दिन सूनी लग रही थी, जैसे हवा भी अपनी रफ्तार रोक चुकी हो। गौरी आंगन में खड़ी थी। उसकी भीगी हुई आंखें रास्ते से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, हे भगवान, मेरे मोती को लौटा दे। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैंने लोगों को मीठा दूध पिलाया, फिर क्यों मेरा आंचल सोना कर दिया। मेरे धन अब सूखे जा रहे हैं, पर ये दूध मेरे मोती के बिना बाहर नहीं निकलता। किसी को तरस नहीं आया मेरी ममता पर। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा मोती। पास में बैठे दीनू बाबा गौरी की पुकार से तड़प उठे। उनका सीना फटा जा रहा था, मगर बुढ़ापे से मजबूर वो कर भी क्या सकते थे। कन्हैया एक बर्तन हाथ में लिए गौरी के पास आया और बोला, आज तो तेरा सारा दूध निकाल लूंगा। मेरे बच्चे दूध पीकर चैन की नींद सो जाएंगे। मेरे बच्चों का पेट भी भर जाएगा और बचा कुचा दूध बेचकर कुछ रुपए भी मिलेंगे। हाँ, सुशीला ठीक ही तो कहती है। तेरे दूध पर मोती का नहीं, मेरे बच्चे का हक है। गौरी का दर्द सिर्फ उसकी आंखों में नहीं, बल्कि उसके शरीर में भी उतर आया था। जैसे ही कन्हैया ने दूध निकालने की कोशिश की, गौरी के थनों से दूध नहीं निकला। उसका दूध सूख चुका था और धीरे धीरे उसका शरीर भी कमजोर पड़ गया था। कन्हैया निराश होकर बोला, ये क्या? ये कैसी अनहोनी है? गौरी दूध क्यों नहीं दे रही है? लगता है मोती के जाने से पागल हो गई है। अरे गौरी, कब तक शोक मनाएगी मोती का? अब वो वापस आने वाला नहीं है गौरी। कन्हैया चिंतित और परेशान था, मगर करता भी क्या। धनीराम के रुपयों की चमक से वो अंधा हो गया था। वो निराश होकर खाली हाथ ही लौट जाता है। उधर साहूकार धनीराम के घर गौरी के बिना मोती का बुरा हाल था। माँ, ये कैसा कैद खाना है? मैं खुले आंगन में खेलता था, तेरे पैरों के पास सो जाता था, मगर ये जमीन मुझे अब कांटों की तरह चुभती है। ये लोग मुझे घास डालते हैं
मगर उसमें तेरे प्यार की खुशबू कहाँ? मेरा मन तो अब रंभाने का भी नहीं करता, क्योंकि मेरी आवाज सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। मोती की करुण आवाज आकाश तक पहुंच रही थी, लेकिन इंसानों के कान तक नहीं। अक्सर पैसों की खनक में लोग बहरे हो जाते हैं। बड़ा पाप हुआ है गांव में। माँ बेटे को अलग करना कोई खेल है क्या? कन्हैया और उसकी घरवाली तो समझे नहीं, लेकिन ईश्वर सब देख रहा है। अब देखना यह मोती कैसे मेरी जेब भरता है। गौरी के साथ साथ मौसम भी अनियंत्रित हो गया था। तेज आंधी चली, गांव के कच्चे घर कांपने लगे।